नमस्कार दोस्तों। मैं एडवोकेट सूरज श्रीवास्तव आप सबका स्वागत है मेरे जीएसटी ज्ञान चैनल पर। एक जीएसटी पोर्टल पर एक नया अपडेट आया है। जो पहले रिकन्सिलिएशन होता था जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में सेल से रिलेटेड जो रिकन्सिलिएशन हो रहा था, अब हम लोगों को ध्यानपूर्वक दूसरे तरीके से रिकन्सिलिएशन करना है। जो रिपोर्ट अब डिपार्टमेंट चेक करेगी, अब मैं उसके बारे में आज आप सबसे डिस्कस करूंगा और ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहले जो हम लोग रिकन्सिलेशन करते थे जीएसटीआर 1 सेल की, जो भी जिसको भी सेल हम माल बेचते थे उससे रिकन्सिलेशन करते थे। अब डिपार्टमेंट घुमा कर पूछेगी आप तैयारी बना लीजिए, रिकन्सिलेशन उस अकॉर्डिंग आप करिए, नहीं तो आपको नोटिस आ सकती है। चलिए आज हम लोग इस रिकन्सिलिएशन को समझते हैं। मेरे वाइट बोर्ड पे चलिए, ये मेरा वाइट बोर्ड है, आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है। जो रिकन्सिलिएशन की चेंजिंग आई है वो ईवे बिल से है। ठीक है। जो हम ईवे बिल जो अब हम ईवे बिल बनाते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, ए पर्सन और बी पर्सन। ठीक है। ए पर्सन ने बी पर्सन को सेल किया। ठीक है। ए पर्सन ने बी पर्सन को सेल किया। इसका हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लिए कि ए बी को सेल करेगा और बी सी को सेल करेगा। ठीक है। तो इस केस में क्या होता था, बिल टू, जैसे बिल टू बी और शिप टू में जहां जा रहा है वहां का केवल एड्रेस लिखते थे। ठीक है। पर अब जो नया चेंजेस आया है ये अप्लीकेबल अभी मैंडेटरी नहीं है, अगस्त से ये मैंडेटरी हो जाएगा कि आप शिप टू जहां कर रहे हैं, शिप टू जहां कर रहे हैं उसका जीएसटी नंबर भी आप डालिए। तो अब डिपार्टमेंट के पास ये अथॉरिटी रहेगी। अब वो डिपार्टमेंट ये चेक करेगा ए ने बेचा बी को और बी ने सी को बेचा। ठीक है। बी ने सी को बेचा तो बी ने सी को टैक्स इनवाइस रेज किया कि नहीं किया। ठीक है। बी ने सी को टैक्स इनवाइस रेज किया कि नहीं किया, अब डिपार्टमेंट ये चेक करेगा। जब आप जीएसटी नंबर डाले रहेंगे तो डिपार्टमेंट देखेगा कि बी ए ने बी को सेल किया और शिफ्ट टू में सी, तो बी ने सी को बिल काटा कि नहीं काटा। ठीक है। मजा तो तब आएगा जब ये सी पर्सन अनरजिस्टर होगा, यूआरपी। ये तो आपने समझ लिया कि रजिस्टर्ड डीलर को हमने बिल काटा और फिर बी ने, मतलब फिर रजिस्टर्ड डीलर को बिल काटा, मतलब ए ने कोई माल बेचा बी को और शिफ्ट टू हुआ सी के पास। सी भी रजिस्टर्ड पर्सन था। तो डिपार्टमेंट यही चेक करेगा कि बी ने सी को टैक्स इनवाइस रेज किया कि नहीं किया। अब मैं बता रहा था कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को, यूआरपी अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर बिल टू शिप में ऐड किया तो उसका डिपार्टमेंट कैसे रिकन्सिलिएशन मांगेगा आपसे। आप लोग प्रिपेयर हो जाइए, अगस्त से ये अपडेट हो जाएगा, आप लोग भी अपडेट रहिए। जैसे मान लीजिए ए ने बी को सेल किया और शिप किया सी में, पर सी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो आप जहाँ पे जीएसटी नंबर डालते हैं वहाँ पे यूआरपी ईवे बिल में डाल देंगे। पर डिपार्टमेंट जो चेक करेगा, डिपार्टमेंट चेक किया ए ने बी को बिल काटा टैक्स इनवाइस, ठीक है, और शिफ्ट हुआ सी के पास, तो अब ये डिपार्टमेंट चेक करेगा बी ने सी को बी टू सी बिल काटा कि नहीं काटा। ठीक है।
कैश में उतना बिल काटा कि नहीं काटा, और ये भी चेक करेगा 80% भाई अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। अब उसने भाई 10-10 लाख रुपए का माल लेता गया, भाई वो लिमिट क्रॉस कर गया, तो क्यों रजिस्टर नहीं करवाया। डिपार्टमेंट के पास ये भी पॉइंट आ जाएगा कि भाई अनरजिस्टर्ड पर्सन इतना माल ले रहा है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है उसका। तो अब बहुत ध्यानपूर्वक आपको जीएसटी में काम करना है। जीएसटी पोर्टल बहुत ही अपडेट हो गया है, और जितने भी हम लोग बिल काटते थे और शिफ्ट टू कर दिए मोहन के नाम, सोहन के नाम, दिनेश के नाम, ठीक है। तो ये भी देखना है मोहन भाई जीएसटी लिमिट में तो नहीं आ रहा है, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य तो नहीं हो गया है, जीएसटी लिमिट जो है वो क्रॉस तो नहीं कर रहा है। तो जो भी पर्सन अनरजिस्टर है तो वो ध्यानपूर्वक, अब जीएसटी में ये मैंडेटरी हो गया है कि अगर आप लिमिट से क्रॉस जा रहे हैं तो आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो ये चेंजिंग आया है, छोटी चेंजिंग है पर बहुत इम्पोर्टेंट चेंजिंग है। इसके वजह से आप लोगों को बहुत नोटिसों का सामना करना पड़ सकता है। तो ध्यान से ये मैंने जो बताया है उस पर काम करिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।